तो भाई सारी मेरी। हेलो हेलो। अनीता जी, आपको वॉइस आ रही क्या मेरी? चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या अभी आपको, ठीक है ना? जैसे पेपर वन के लिए ना, एक तो जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ, क्लास में जैसे अभी मैंने आपको क्या स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना? संख्या प्रणाली या फिर संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है ना? और ये जो चैप्टर स्टार्ट मैंने आपको किया है ना, एक तो मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास में कराऊंगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या, प्राइम नंबर पढ़ना है, ठीक है ना? फिर क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले नंबर के बारे में सीखना था। नंबर के कितने क्या होते हैं, ठीक है ना? रियल नंबर के बारे में जानना था। प्राइम नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना? ये सब करने के बाद तो आपको करना क्या, जैसे क्लास में जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक तो आप ये करोगे, ठीक है ना? अभी जल्दी शायद, अगर आज स्टार्ट हो पाएगा या फिर नेक्स्ट वीक से ना, आपको यूट्यूब पे जो है मॉक टेस्ट कराया जाएगा। अब ये मॉक टेस्ट में ना आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए रहेगा। पर अगर आप पेपर वन के लिए अभी जैसे जो पहला मॉक टेस्ट होगा वो नंबर सिस्टम में जो है पेपर वन और पेपर टू दोनों का कराएंगे, तो आप शांति से उसको भी देखना। मतलब कोशिश करना कि जितना प्रैक्टिस हो पाए वो करना। इसके अलावा भी आपको कुछ नहीं करना। जो भी यहाँ पे आप जैसे आपका नंबर सिस्टम जिस दिन क्लास खत्म हो जाएगी, नंबर सिस्टम की क्लास जैसे ही खत्म होगी उस दिन मैं क्या करूंगा, आपका एक टेस्ट ले लूंगा, ठीक है? तो एक टेस्ट आपका ये हो जाएगा। एक तो चलो अभी मैं आपको ग्रुप में कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन भेजते रहूंगा, ठीक है ना? ग्रुप में क्वेश्चन भेजते रहूंगा। उसके बाद क्या होगा, इसका एक फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। किसका, टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम का, ठीक है ना? यूट्यूब पे आपकी फुल लेंथ की मॉक टेस्ट चलेगी। मतलब इसमें सब कुछ जो आपने पढ़ा भी नहीं है तो भी आप करेंगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना? उसके बाद आप यहाँ से भी, यहाँ से हो जाएगा ये प्रैक्टिस सेट के लिए यूट्यूब का भी, और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको ही देना। बस इतना ही करोगे आप, आराम से पेपर वन में आराम से आप क्लियर कर लोगे, ठीक है? और पेपर टू की अगर कोई तैयारी कर रहा है उसका भी सेम यही रहेगा, ठीक है? तो एक बार जो बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए, आपको वॉइस मेरी आ रही है क्या? यस बोल। सर। ठीक है। आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं कि पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं? सर पेपर वन। इससे पहले आपने क्लास लिया है मेरा, कि पहली क्लास है आपकी? नहीं सर, मैंने आपकी क्लास ली हुई है। क्या पढ़ाया था लास्ट मैंने? टाइम जो आपने ट्रिक्स कराई थी वो भी, लास्ट ओके। टाइम आपने ट्रिक्स करवाई थी हमें। प्राइम नंबर बताया था व्हेन अ ना? नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय वाली। ठीक है, तो हाँ मुझे जी, लगता है पर कि प्राइम नंबर आपको खेल में हाँ, बताना था सर। तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ प्राइम नंबर, ठीक है? तो जो बच्चे, मान लो अगर देखता भी है कोई, क्योंकि इस वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनका भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना? तो समझ लो आज मैं एकदम स्टार्ट जीरो लेवल से फिर से कर रहा हूँ, तो वहां से फिर से सुनना। अब जिन बच्चों ने एक बार पढ़ लिया फिर भी आप एक बार ध्यान दोगे तो समझ जाओगे, ठीक है? तो सुनिएगा, सबसे पहले जो अगर हम पेपर वन की बात करते हैं, आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो क्या है, नंबर के बारे में हमें सीखना, नंबर क्या होता है, नंबर्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, ठीक है ना? अब आपको मैंने इसलिए बताया था क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पेपर में आपके आए हुए हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए जरा, नेचुरल नंबर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना? तो साथ साथ में मैं इसको हिंदी में इंग्लिश तो दोनों लिखूंगा, ठीक है ना? लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भाई आप इसको कोशिश करना नेचुरल नंबर ही बोलना, प्राकृतिक संख्या मत बोलना। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, वन, टू, थ्री, और कंप्लीट फिगर में लिखे होते हैं, देखो ये पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना? तो सिंपल सा डिफिनेशन है, जो नंबर वन से स्टार्ट हो। सेकंड हमारे पास क्या था? सेकंड हमारे पास क्या था, होल नंबर था। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास? जीरो से स्टार्ट होते हैं, वन, टू, थ्री, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं हमारे पास, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, हमेशा हमेशा धनात्मक होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। तो कभी भी नेचुरल नंबर हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। होल नंबर क्या होता है हमेशा, ये भी हमेशा क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। ये भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
अब दो चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी जो अभी ये जो चैप्टर कराऊंगा ना, तो अगर अगर मैंने आज रिकॉर्डिंग कर लिया तो वीडियो शायद आज ही डाल देंगे, नहीं तो सैटरडे या संडे तक आपको मिल जाएगी। तो उसमें इससे जो पेपर में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सारे मैं आपको करा दूंगा, तो वहां से मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूंगा। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट, ये तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास जो थर्ड है, हम पढ़ेंगे थर्ड के बारे में, इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स, हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्णांक बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, तो आप सबसे पहले ये सोच लो कि जो इंटीजर्स होता है ना वो सर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ध्यान देना, जो नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, होल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पर जो हमारा इंटीजर्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है। और इसके बारे में याद रखोगे सर, कंप्लीट नंबर हो या फिर होल फिगर में लिखा हो, पूरा कंप्लीट नंबर हो या फिर बोल सकते हो आप होल फिगर लिखा होता है। जैसे होल फिगर मतलब क्या, अगर मैंने 27 लिखा तो ये पूरा नंबर लिखा ना 27, ठीक है, तो ये होल फिगर है। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या लिखा, 27.8 लिखा ना, तो ये होल फिगर नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इंटीजर्स नहीं होता है। बस सिंपल सा डिफिनेशन आपको दिमाग पे सेट करना है कि सर इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और किस में होता है, कंप्लीट लिखा होता है या फिर होल फिगर आप बोल सकते हो। समझ में आया आपको। एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 5 लिखा, क्या इसको आप इंटीजर्स बोलोगे, यस सर ये इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है। हाँ नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर है, होल नंबर भी है। अगर -5 कर दिया तो क्या हो जाएगा ये, तो भी ये इंटीजर्स तो है, ठीक है ना, तो भी क्या है हमारे पास ये इंटीजर्स तो है, क्योंकि इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये पूर्णांक तो है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। और होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या शायद, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, बोलते हैं इसको पूर्ण संख्या, ठीक है ना। होल नंबर को बोलते हैं हम पूर्ण संख्या, होल नंबर को क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या। तो आप नोटिस करोगे कि सिर्फ -5 तो हमारे पास इंटीजर्स तो होता है, पूर्णांक तो होता है, पर ये ना तो प्राकृतिक संख्या है ना तो पूर्ण संख्या। समझ में आया आपको। तो अब आपसे मैं ये पूछूं कि -5 जो लिखा है ये कौन सा है, ये पूर्णांक तो है पर कैसा पूर्णांक है, तो कहोगे सर निगेटिव, या फिर बोलते हैं क्या इसको, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ये कौन सा पूर्णांक है हमारे पास, ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, जो बच्चे जूम पे जुड़े होते हैं ना, ये आप लोग वीडियो वीडियो ऑन करके बैठा करो, मुझे लगे ना पढ़ते हो तुम लोग, ये सब वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, मुझे पता चले ना कि पढ़ते भी हो कि सब लेट के पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आप, चलो कोई ना, देखो चलो। तो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और हमारे पास पॉजिटिव। अब सुनना जरा, एक चीज लिखना जरा। अगर मैं आपसे ये पूछूं 28 लिखा हुआ है, क्या ये इंटीजर्स है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है क्योंकि साइन कैसा लगा है, पॉजिटिव लगा है, ठीक है ना, पॉजिटिव है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे मान लो लिखा मैंने 25.9, क्या ये इंटीजर्स होगा, क्या इंटीजर्स होगा आपका, नहीं। नहीं ना। आप एक काम करो ना, आप लोग अनम्यूट भी कर लिया करो, आप बोलते भी रहो, जिससे लगे कि तो ये क्या होगा, ये इंटीजर्स तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर ये कंप्लीट नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इंटीजर्स तो नहीं है। तो अब एक चीज समझ में आ गया कि पॉजिटिव नेगेटिव आप साइन देख के बता पाओगे कि सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहाँ तक समझ में आया। अब सुनना जरा, यहाँ पे एक चीज देखना जरा। अगर मान लो मैं आपके सामने एक नंबर लिखा, 0 लिखा, 0 बताओ इंटीजर्स होता है कि नहीं, 0 तो कंप्लीट नंबर लिखा है, तो 0 क्या होगा, इंटीजर्स तो होगा। तो 0 क्या होगा, 0 इज एंड इंटीजर, 0 एक क्या है, एक पूर्णांक तो है, 0 एक पूर्णांक है। पर मुझे ये बताओ 0 क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव होता है, 0 पॉजिटिव जीरो होता इज है कि नहीं। नीदर पॉजिटिव और हाँ, नाइदर नेगेटिव। पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब अगर आप 0 को पॉजिटिव बोलते हो ना, आप सोचो ना, अगर आप 0 को पॉजिटिव बोलोगे तो आपने नेगेटिव वालों की बेइज्जती कर दी, अगर आपने नेगेटिव बोला तो आपने क्या बोल दिया कि पॉजिटिव वालों की बेइज्जती कर दी। तो फिर आपने बोला क्या कि 0 को ना तो पॉजिटिव बोलेंगे ना तो हम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ना कोई बुद्धि लगाता है, बोलता है सर 0 पॉजिटिव भी होगा, 0 नेगेटिव भी होगा। पर आप सोचो ना, अगर आप 0 को पॉजिटिव बोल रहे हो तो नेगेटिव वाले की बेइज्जती करो, अगर नेगेटिव बोलोगे तो पॉजिटिव वाले की बेइज्जती करोगे। तो आपने बोला क्या कि भैया 0 ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा। तो इस स्टेटमेंट को अब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखना नोट, ठीक है ना, नोट ये लिख लेना आप जरूर, ठीक है। तो 0 एक क्या होता है, पूर्णांक होता है, 0 क्या होता है, पूर्णांक होता है, पर 0 क्या होता है, 0 इज नीदर नीदर पॉजिटिव
नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। हिंदी में लिख लो भैया इसको, लिख लो जीरो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट को भूलना नहीं है, तब तक नहीं भूले जब तक आपका सेक्टर का पेपर ना हो जाए, ठीक है ना। तो जीरो एक पूर्णांक होता है, जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, जीरो एक पूर्णांक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जीरो एक पूर्णांक है। पर जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो आप इसको जरा कॉपी पे नोट कर लेना आप, ठीक है, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, परमिशन है आपका। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो शायद पुराने बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब इसमें देखो रैशनल नंबर क्या होता है ये सब भी हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम सीधा आते हैं प्राइम नंबर पे, ठीक है ना। प्राइम नंबर पढ़ेंगे उसके सर बाद हम कुछ। तो आप जो मॉक टेस्ट का कह रहे थे वो आज है मॉक टेस्ट? देखो मॉक, आप ग्रुप में ऐड हो क्या, इवनिंग वाले ग्रुप में ऐड हाँ हो जी। आप। तो अभी हाँ जैसे जी। मॉक टेस्ट का जो रहेगा ना, यूट्यूब का जो मॉक टेस्ट मैंने बोला हुआ है, एक तो जो जैसे अभी आपको मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ ना, तो जो अभी आज हाँ पहला जी। मॉक टेस्ट बनाएंगे ना, तो समझ लो इसी नंबर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो मॉक टेस्ट टू होगा ना, तो पेपर वन का ना सारे क्वेश्चन को मैंने मिक्स करके कराया हुआ है। तो इससे फायदा ये रहेगा ना कि जैसे अभी आप चैप्टर वाइज पढ़ भी रहे हो, और उसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, वहां से भी आप सीख जाओगे। तो ये मॉक टेस्ट जो होगा ना, मैं कोशिश करूंगा ना, इसका जो पीपीटी पीडीएफ होगा ना, मैं आपको पहले से ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है ना, आपके जी। ग्रुप में पहले से भेज दूंगा। इससे फायदा ये रहेगा कि आप एक बार खुद अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार अटेम्प्ट कर लेना कि भाई सर 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। उसके बाद इसके सोल्यूशन के लिए आप सीधा जो है आ जाना यूट्यूब वाली वीडियो पे, ठीक है ना, उस पर आप देख लोगे। उससे आपको फायदा क्या रहेगा ना कि आपको बार बार चीजें दिमाग में कई बार देखोगे उसी, जैसे मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा तो फिर उसके पीछे का लॉजिक सिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो कई चीजें दिमाग में बार बार घुस जाएगी आपके। तो मेरा ये प्लान है ना कि कम से कम जो 5 साल के पेपर हैं आपके वो सारे मैं आपको करा दूं। 5 साल के पेपर अब कराना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा सोल्यूशन आपको दूंगा मैं, ठीक है ना, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको कराऊंगा, जल्दी आप पेपर आप कैसे कर पाओगे। क्योंकि आप 5 साल के मैं आपसे बोलूं कि प्रिपेयर कर लो, तो आप मार्केट से कोई भी किताब खरीद के लेके आओगे और आप करना स्टार्ट करोगे, और पीछे सोल्यूशन देखोगे बहुत बेकार बेकार सोल्यूशन लिखे होते हैं। तो मेरा प्लान ये रहेगा कि अभी तो मॉक टेस्ट वन कराएंगे, उसके बाद जो 7 जुलाई को आपका पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन पेपर वन के सारे करा देंगे, ठीक है ना। और जो बच्चा पेपर टू की तैयारी कर रहा है उसका भी पेपर टू, पहले पेपर वन के कुछ क्वेश्चन कराएंगे फिर बाद में पेपर टू वाले क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि खाली आप जो है ना क्लास अटेंड कर लो और जो क्लास में क्वेश्चन करा दिया जाए। और बस यूट्यूब की जो मैं यूट्यूब समझ लो खाली मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं सीटेट का वैसे ही पढ़ाता नहीं, मैं एसएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। पर मैं सोचा कि चलो कोई ना आप लोगों का भी भला हो जाए उस पर, ठीक है ना। पर वो आप देख लेना जरूर, अब पता है उसमें व्यूज कम जाएगा, लेकिन अगर आप जैसा आपका मन करे, लेकिन देख लेना आप, क्योंकि मुझे काफी उसमें मेहनत लगेगी बनाने में। तो वो करोगे। और एक चीज और, जैसे आपका नंबर सिस्टम जैसे ही खत्म होगा तो आप इसका क्या करोगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दोगे, ठीक है। तो वो टेस्ट मैं आपको क्लास में दे दूंगा, आप क्लास में आके, बच्चे कट गए क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई इनका लगता है। हेलो। हाँ। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो रहेगा आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे दीजिएगा आप, ठीक है। इतना करो, अभी टाइम है अभी आपके पास, ठीक है ना। अभी आप इतना करो तो पहले। चलिए आते हैं अभी, समझ में आया आपको। चलिए ठीक है। अब लिखो आप प्राइम नंबर, ध्यान देना, आप इसको एक बार सही से पढ़ लो, जिन्होंने बच्चों ने पढ़ा हुआ एक बार आप फिर से रिवीजन कर लेना, क्योंकि पेपर वन में काफी बच्चे हैं जिनको फिर इसमें इसमें भी डाउट है। प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब हम देखो प्राइम नंबर भी लिखे हुए हैं और साथ में क्या लिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब सुनो जरा, जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम इसको, अभाज्य संख्या। कंपोजिट को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस हिंदी को कॉपी में लिख लो, ठीक है ना, पर आप हिंदी नहीं बोलोगे, ठीक है। आप ये कॉपी में भले लिख लो पर आप क्या करोगे, हिंदी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे आप, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जब तक आपका पेपर, तब क्या बोलोगे आप, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये भाज अभाज नहीं बोलना है, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। समझ में आया? तो अब सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है बताइए, कोई डेफिनेशन मुझे। देखो, अगर बात करता हूँ मैं प्राइम नंबर, मैं भी प्राइम नंबर ही बोलूंगा, ठीक है ना, प्राइम नंबर जिसके बोलूंगा। हाँ। नंबर इटसेल्फ के अलावा और कोई मल्टीपल्स नहीं होते उन्हें हम्म, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। देखो प्राइम नंबर बोलेंगे
बार अभाज्य नहीं बोलना, क्या बोलोगे आप? प्राइम ही बोलोगे, अभाज्य अभाज्य नहीं बोलना, प्राइम ही बोलना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ आप बाद में पता चलेगा आप क्यों मना कर रहे हैं बार बार, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है सुनो जरा। तो मेरे हिसाब से आप पहला ही क्वेश्चन लिखो कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज अ प्राइम नंबर। ध्यान से समझिएगा। इसको पढ़ लो, फिर मैं बता रहा हूँ, इसका भी यूट्यूब पे भी मैं वीडियो बना दूंगा एक प्राइम नंबर का, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्या इसमें भी फंसे रहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है सुनो जरा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर हैज हैज ओनली टू फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर जिसके केवल दो गुणनखंड। अब सुनो गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड कैसे करते हैं बताता हूँ मैं। पहले पहले आप डेफिनेशन याद कर लो कि प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल दो गुणनखंड। या जो जो उन्होंने बोला है कि सर प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से, जो वन से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, इटसेल्फ। जो वन से डिवाइड होता है और खुद से होता है, उसको क्या बोलोगे आप? प्राइम नंबर। वन के अलावा, वन के अलावा खुद से डिवाइड हो, उसको क्या बोलोगे आप? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज सुन लो, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखना आप। जैसे मैं आपके सामने लिखा नंबर टू, टू लिखा, ठीक है ना। अब बताओ ये जो टू है ना, किससे डिवाइड होगा? क्योंकि सर वन से तो होगा 100%, और ये खुद से होगा, किसी और से तो होने वाला है नहीं, किसी और से होगा नहीं, ठीक है ना। वन या टू के अलावा किसी और से नहीं होगा, तो इसको क्या बोलोगे आप? प्राइम नंबर है हमारे पास। अच्छा मैंने आपसे बोला था फैक्टर, तो याद रखना ये फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है। जब भी किसी भी नंबर का फैक्टर निकालोगे ना, किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर करोगे, तो फैक्टर क्या होता है? हमेशा फाइनाइट होता है। मतलब क्या होता है? वो सीमित होता है। क्या होता है? वो सीमित होता है। मतलब क्या? कि आप उसको काउंट कर सकते हो कि इसका सर इतना ही फैक्टर होगा। तो आप क्या याद रखोगे सर? एफ से क्या होता है? एफ से क्या होता है? एफ से होता है फैक्टर, और एफ से क्या होता है? फाइनाइट। अब आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, बोला बोला था कि इनफाइनाइट फैक्टर, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट आया था। जब मैं आपको कराऊंगा तो दिखाऊंगा मैं आपको। उसमें क्या था? इनफाइनाइट फैक्टर। तो वो देख के ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि फैक्टर हमेशा क्या होता है? फाइनाइट होता है। वो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते, बस खाली आपको इतना नॉलेज था कि सर जो फैक्टर होता है वो फैक्टर कैसा होता है? फाइनाइट। तो आप बोलते सर वो स्टेटमेंट क्या था? गलत था, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट काफी लंबा चौड़ा लिख के आया था, बस उसमें खाली एक चीज देखना था, फैक्टर लिखा था, ठीक है ना। और फैक्टर के बाद क्या लिखा था? इनफाइनाइट लिखा था। और मैंने बताया था फैक्टर क्या होता है? हमेशा फाइनाइट होता है। तो इसको देख के आप सीधा काट दो कि सर ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। तो फैक्टर क्या होता है? फाइनाइट होता है। ये एरो बना के लिख लो आप। तो गुणनखंड हमेशा क्या होता है? सीमित होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइनाइट को सीमित होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर है, उसके तीन गुणनखंड हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। अब ये नहीं बोल सकता कि बहुत सारे गुणनखंड होते हैं। बहुत सारे में क्या गया? आप बता, काउंट ही नहीं कर पाओगे ना। तो सिंपल सी बात है, जिसको आप काउंट कर पाओ उसको क्या बोलोगे आप? फाइनाइट बोलोगे। जिसको आप काउंट कर पाओ, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि फैक्टर क्या होता है? हमेशा फाइनाइट होता है, ठीक है। ध्यान देना इसको। चलिए अब एक चीज सुनो जरा ध्यान से, हटाएं इसको, देखो जरा। अब एक चीज सुनो जरा आप ध्यान से यहाँ पे, देखो। अब बात मैं करता हूँ थ्री की। थ्री क्या प्राइम नंबर है? क्योंकि यस सर, क्योंकि इसका फैक्टर या तो वन होगा या फिर क्या होगा? थ्री होगा, ठीक है। थ्री के अलावा कोई और नहीं होगा। लेकिन बात अगर मैं फोर की करता हूँ ना, तो फोर जो देखो वन से भी जाएगा, खुद से भी जाएगा, और वन और खुद के अलावा किससे जाएगा? टू से भी चल जाएगा ना। तो देखो इसके कितने फैक्टर हो गए? तीन फैक्टर हो गए। तो इसलिए क्या होगा? ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर बात करता हूं मैं फाइव की, तो फाइव बताओ प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है? तो कहोगे सर होता है कि नहीं होता? कहोगे सर ये, हाँ वन नहीं। से, वन से हेलो, या तो वन से जाएगा या फिर ये फाइव से जाएगा, यस ठीक है। सर। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर होता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? ये हाँ से, यस सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पे हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा। क्योंकि सर अभी आपने एक चीज लिखा था यहाँ पे कि प्राइम नंबर तो ठीक था, आपने यहाँ पे लिखा था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो आप बताओ कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली, ओनली टू फैक्टर। इस याद रखना, इसको आपको क्या बोलोगे? केवल दो फैक्टर, केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर। और जो कंपोजिट नंबर होता है ना, जो कंपोजिट नंबर होता है, क्या होता है ये? ये दो से ज्यादा फैक्टर होता है, ठीक है।
ये क्या होता है हमारे पास? मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, मोर देन टू फैक्टर। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? मोर देन टू फैक्टर मतलब क्या लिखा है कि सर दो से ज्यादा हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार, पाँच, छह, सात, आठ, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे वो क्या होंगे? काउंट कर सकते हो आप, काउंट कर सकते हो ना। अब ऐसा नहीं कि सर बहुत सारे फैक्टर, क्योंकि फैक्टर क्या होता है? हमेशा फाइनाइट होता है। फैक्टर क्या होता है? हमेशा फाइनाइट होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलोगे आप? कंपोजिट नंबर बोलोगे। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा एक बार यहाँ पे आते हैं। जैसे मैं आपसे बोला फोर जो था ना, आपने कहा सर फोर जो होता है प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर वन से भी डिवाइड होगा, फोर से भी डिवाइड होगा, और ये टू से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? फोर क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर है। ये क्या है हमारे पास? एक भाज्य संख्या है। क्या है हमारे पास? ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब जैसे बताओ मुझे, सेवन, सेवन क्या प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है? यस सर, सेवन प्राइम नंबर यस। होता है, क्योंकि ये वन से भी जाएगा और सेवन से भी जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बात मैं करता हूँ बारह की, बारह प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है? क्योंकि देखो ये वन से भी जा रहा कॉम्पोजिट है, नंबर है तो। बारह से भी, ठीक है, और ये आपका टू से भी जाएगा, थ्री से, बहुत सारे नंबर से जा रहा है, ठीक है, सिक्स से जाएगा। कैसा नंबर है हमारे पास? ये मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आता है। अगर यहाँ तक समझ में, अब मैं आपसे कुछ पेपर वन के हिसाब से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जैसे पेपर टू में इससे न्यूमेरिकल आते हैं काफी, पेपर वन में जब आपसे पूछेगा इसमें, तो इसमें आपसे डेफिनेशन बहुत पूछता है इसका, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब मुझे बताओ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वन के बारे में बताओ, वन प्राइम होता है कि नहीं होता है? देखो मैंने नंबर स्टार्ट कहाँ से किया था? टू से स्टार्ट किया था। वन प्राइम होता है कि नहीं होता? अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं वन का फैक्टर करूंगा तो वन का फैक्टर तो सिर्फ एक ही होगा ना। भाई इसका फैक्टर तो सिर्फ एक ही होगा, एक के अलावा तो कोई फैक्टर हो ही नहीं रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? ओनली टू फैक्टर। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या ये कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर कंपोजिट नंबर की आपने डेफिनेशन बताई थी जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, लेकिन इसका फैक्टर कितना है? एक फैक्टर है। इसलिए क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। तो देखो अगर आप मैथ पढ़ो तो रटोगे नहीं, अगर रटोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। अगर आपको पता है प्राइम नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है आप वो लिखो, कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है आप ये लिखो, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं? एक होता है। कंपोजिट क्यों? क्योंकि भाई हमको पता है कि प्राइम नंबर के लिए केवल दो फैक्टर चाहिए, कंपोजिट के लिए दो से ज्यादा, ठीक है ना। तो अब आप लिखो, फिर से अगला नोट लिखो, ठीक है ना। आप अपने थोड़ा सा, इन सबसे आपको जो ज्ञान की प्राप्ति हो लिख दो आप, भाई ज्ञान लिखो आप। इन सबसे जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई है? वो ज्ञान की प्राप्ति आपको ये हुई है, क्या हुई है? कि सर वन जो है, वन इज नीदर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। समझ में आया आपको? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या। पर आप स्टेटमेंट याद करोगे, सीधा कॉपी मिलेगा आपको स्टेटमेंट पेपर में। तो वन प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। एग्जामिनर आपको कितना भी कंफ्यूज कर ले, आप क्या बोलोगे? सर प्राइम भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको प्राइम की डिफिनेशन भी पता है और आपको कंपोजिट की भी डिफिनेशन पता है। समझ में आए आपको यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। आगे एक चीज क्या बताया था मैंने आपको प्राइम के बारे में? ये कंप्लीट हो गया, और क्या था? ठीक है। रैशनल नंबर। हाँ अभी रैशनल आने दो, अभी रैशनल की भी बात नहीं करते हैं, ठीक है। अभी सुनना जरा, एक चीज और देखो इसमें। अगर मैं ये लिखा प्राइम नंबर, ध्यान देना, प्राइम नंबर हैज, ये स्टेटमेंट लिखना आप, ठीक है ना, हैज एट मोस्ट टू फैक्टर, टू फैक्टर। सुन लो जरा क्या लिखा है, हिंदी में सुन लो एक बार सही से, ठीक है ना। आभास संख्या के अधिक से अधिक, आभास संख्या के अधिक से अधिक, एट मोस्ट मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। तो आभास संख्या के अधिक से अधिक दो फैक्टर होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सॉरी एक्चुअल में ना, हाँ ठीक है बताओ। प्राइम नंबर हैज एट मोस्ट टू फैक्टर, क्या सही होगा? ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सर गलत है। फॉल्स। फॉल्स? क्योंकि हाँ एटमोस्ट
हाँ, ओनली टू फैक्टर्स होगा। क्योंकि ओनली टू फैक्टर होता है। एट मोस्ट मतलब क्या होगा, कम से कम दो फैक्टर भाई, कम से सॉरी अधिक से अधिक दो फैक्टर, अधिक से अधिक दो फैक्टर। तो भाई अधिक से अधिक अगर दो से फैक्टर है तो कम भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो कम भी तो सकता है, तो एट मोस्ट गलत होता है। यहाँ पे एट मोस्ट अगर आ जाए या फिर अगर एट लीस्ट लिख के आ जाए तो वो क्या होता है, गलत होता है, ठीक है ना। एट लीस्ट और एट मोस्ट लिख के आए तो ये गलत होता है। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, ठीक है ना। तो बस आप क्या याद रखोगे कि सर प्राइम नंबर में क्या आएगा हमेशा, बस इस वर्ड को याद रखना, ओनली टू फैक्टर। क्या आएगा, ओनली टू फैक्टर आएगा। इस ओनली को भूलना नहीं है आपको, ओनली टू फैक्टर आएगा। समझ में आया आपको चीजें। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक न्यूमेरिकल थोड़ा सा हुआ, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राइम नंबर निकालने को, ठीक है, प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 1 से लेके 10 तक बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे, 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। तो कहोगे सर काउंट कर लें, काउंट कर लें, क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और बस यही आएगा। 9। नहीं, 9 प्राइम हाँ। नंबर नहीं होगा, देखो 9 जो हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। नहीं, 8 कैसे प्राइम नंबर, 8 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। 8 भी प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, वो सिर्फ 4 ही होते हैं। कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर कितने आएंगे, तो कहोगे सर यही कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं 11 से लेके 20 तक बताओ कितने प्राइम नंबर होंगे, 11 से 20 तक। तो कहोगे सर 11 होगा, फिर क्या होगा, 13 होगा, फिर क्या होगा, 17 होगा, फिर क्या होगा, 19 होगा। क्या होगा, 19 होगा। ये क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना। तो कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, इसमें भी 4 आ रहे हैं। तो ये चीजें आप आराम से कर तो ले रहे हो, ये चीजें आप आराम से कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके ये पूछूं ना कि आप मुझे बताओ 10 से लेके 80 तक बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको प्राइम नंबर लिखने में, ठीक है। ये प्राइम नंबर लिखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप कहाँ तक सोच पाओगे, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप करोगे। उसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा, याद है आपको, बताइए क्या था। हाँ, ठीक है। अब उसके लिए देखो आपको फाइंड करना प्राइम नंबर, तो उसके लिए आप एक ट्रिक लिख लो, ठीक है ना। ट्रिक लिख लो कि कैसे हम प्राइम नंबर फाइंड करते हैं। और ज्यादातर आपके पेपर में 100 तक ही आता है, पेपर 1 में 100 ही तक ही आएगा। और बल्कि पेपर 1 में 100 से भी कम आता है, तो सीधा सीधा आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आप एक काम कर लो, लिख लो जरा। आप एक कोड लिखो, 4422 322 321। ये कोड लिखो पहले। क्या लिखा है, 4422 322 321। ये कोड आपको याद करना है पहले, तुरंत याद करो उसके बाद ही। समझ लो ये तुम्हारे सीटेट का ना नंबर है। इसको याद कर लिए सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे। अब तो याद करना ही पड़ेगा, अब तो मजबूरी हो गया। अगर इसको याद कर लिए तो सीटेट क्वालिफाई कर ले जाओगे आप, ठीक है ना। कैसे करोगे आप, 44 22 322 321 याद हो गया, ठीक है ना। याद कैसे कर, अब इसको जो लिखवाए ये है क्या, सुनो जरा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 10 तक बताओ प्राइम नंबर कितने होंगे, तो आपको पता ना, अभी मैं 4 बोल रहा था, तो देखो ऊपर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 11 से लेके आप बताओ मुझे 20 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ऊपर लिखा है कि नहीं, 4 लिखा है, लिखा है। 21 से लेके अगर आप देखोगे ना 30 तक, तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। वो कौन होते हैं बता सकता कोई, वो कौन होता है बता सकता कोई। 23 होता है और 22 ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नाइन होता है, 23 और 29 होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये 31 से लेके 40 तक, 41 से लेके 50 तक, 51 to 60, 61 to 70। देखो वैसे पेपर 1 में नहीं आएगी बड़ी डिटेल, ठीक है ना। अभी बताऊंगा एक तरीका और है कि आप ठीक है, बड़ी डिटेल आपके कभी 100 से ज्यादा पूछा ही नहीं आपको। वैसे होता है, आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको उतना सीखना भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर आती तो आपसे ही पूछेगा बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो अभी अभी खत्म नहीं चैप्टर, जब ये खत्म हो बता दूंगा कैसे आप चेक करोगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मेन प्रॉब्लम होता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं ये कैसे करें। जैसे फैक्टर तो आप निकाल लोगे ना, पर कभी कभी फैक्टर ही नहीं सोच पाओगे कि सर इसका कोई और फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी अभी जब खत्म होगा, तब जब जिस दिन ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उस दिन आपको सारा डाउट खत्म भी हो जाएगा आपका अभी। 90 अच्छा, 91 से लेके 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है, वो कौन सा प्राइम नंबर होता है, वो होता है 97, ठीक है। वो कौन सा प्राइम नंबर होता है, 97, इसको आप याद रखना। वो कौन सा होता है, 97 होता है। अब ये लिखा क्या है भाई, आप समझ में आ गया आपको ये, कि अगर आपको ये याद है ना तो तुरंत आप कॉपी में एक चीज लिखोगे। मैं आपसे पूछूं कि 31 से लेके 40 सीधा बोलोगे सर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है।
अगर मान लो अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछा, मुझे आप ये बताओ, देखो जरा, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि मुझे आप ये बताओ कि 40 से लेके 70 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, कैसे करोगे? 40 से 70 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो कहोगे सर 40 कहाँ पे लिखा है? 40 आपका नीचे लिखा है यहाँ पे, और 70 कहाँ लिखा है? 70 आपको यहाँ पे लिखा है। 40 से 70 के बीच में जाना, तो 40 से जब आगे जाओगे ना, तो आपके ऊपर क्या नंबर लिखा है? 3 लिखा है, ठीक है ना? 3 के बाद क्या लिखा है? 2 लिखा है, फिर क्या लिखा है? 2। मतलब क्या ऐड करोगे आप? 3 + 2 ऐड करोगे तो कितने आएंगे प्राइम नंबर? आएंगे आपके पास 7 आएंगे। कितने प्राइम नंबर आएंगे आपके पास? 7 आएंगे, ठीक है ना? अब सिंपल हो गया आपके लिए, अब आपको गिनती पूरी लिखनी नहीं पड़ेगी, आप सीधा देखोगे यहाँ से यहाँ तक आप निकाल लोगे, ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 20 से लेके 90 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे? 20 से लेके 90 तक कितने आएंगे हमारे पास? तो कहोगे सर 20 यहाँ पे लिखा है और 90 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 20 के जब आगे जाओगे तो क्या ऐड करोगे? 2 + 2 कितना हो गया? 4 + 3 कितना हो गया? 7 +2 9 +2 11 और +3 कितना होगा? 15 होगा। तो कितना होगा हमारे पास? ये 15 आएगा। 15 सही लिखा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? तो 7 14 आएगा, ठीक है, सॉरी 14 आएगा, ये देखना 14 आएगा, ठीक है। कितने आएंगे हमारे पास? ये 14 आएंगे। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं यार? अब सुनो जरा, क्योंकि सर ये तो सर ठीक है। सर हेलो। जी जी जी, बोलिए। सर ये 81 to 90 का जो ये काउंट ही नहीं किया, उससे पहले ही फिनिश हो गया तभी 14 आया है। हाँ देखो ना, अब देखो, एक आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, ठीक है हम्म, बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन सही किया था ना? देखो जरा, देखो 20 से स्टार्ट है आपका, आपको हाँ 90 तक जी। जाना है, 90 तक जाना है, ठीक है ना? तो आप 20 से ऊपर यहाँ पे देखोगे क्या नंबर लिखा है? 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 2 लिखा है और 3 लिखा है और 2 लिखा है। अभी पूरा नंबर है, सॉरी मैंने पूरा आईडी नहीं किया था क्या? यहाँ तक है, ठीक है, सॉरी पूरा हाँ नंबर सर आईडी ये नहीं किया। ऐड नहीं किया। ठीक है। तो आपका कितना फिर हो जाएगा? ये 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 1 आएगा, ठीक है? कितना ऐड करने पे कितना आ रहा है? इनको ऐड करने पे भाई कितना आ रहा है हमारे पास? सर 90 तक पूछा है ना आपने, +1 क्यों कर दिया? +1 तो नहीं होगा ना? ठीक है, प्लस नहीं 2, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है हमारे पास? ये सर पहले सही लिखा था आपने, 16 ही आ रहा है। 16 आया था ना? ठीक, 16 आएगा, ठीक है, पहले से लिखा था मैंने, 16 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो आपने कर लिया कि सर अगर नीचे वाला हो तो आप ऐसे कर लोगे। अगर मान लो मैं आपसे ऊपर का पूछूं तो कैसे करोगे आप? तो भी आप आराम से कर लोगे, देखना जरा एक चीज देखिएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताओ 1 से लेके 40 तक बताओ, 1 से लेके 40 तक बताओ। अब देखो 1 से 40 बताना है आपको, तो एक कहाँ पे? यहाँ पे है, 40 कहाँ पे? यहाँ पे है। तो इस बार क्या करोगे? इस 4 को लोगे, कितना हो गया? 4। देखो यहाँ क्या लेना है? 4 लेना है, 4 लेना है, 2 लेना है, और किसको लोगे? 2 को लोगे। तो कितना होगा हमारे पास? 4 4 8, 2 10, 2 12, तो कितना आएगा हमारे पास? 12 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब तो आराम से कर ले जाओगे ना इस टाइप में क्वेश्चन। सर ये चलो तो आपने मतलब ऐसे मन मर्जी से ले लिया। पहले आपने शुरू में ये लिया ही नहीं था, शुरू का नंबर। जैसे देखो, आपने ये 1 ठीक है से ठीक है लेके ठीक है, 40 तक हाँ मैं समझ गया, आपने बोला कि 1 से लेकर 10 तक, 10 से बाद वाली संख्या लेनी है ना, तो 4 2 2 ही लेंगे ना। आप सुनिए मेरी बात सुनिए जरा। मान लो 20 से लेके मैं आपसे पूछता, 20 से लेके अगर मैं पूछता आपसे 40 तक, सिंपल सा उठाता हूँ, ठीक है, 20 से 40 तक सुनता हूँ आपसे। थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, ठीक है ना? अब देखो 20 कहाँ पे है? 20 यहाँ पे है ना, और 40 आपका यहाँ पे है। अब मुझे बताओ इसके बीच का प्राइम नंबर मुझे निकालना है। 20 प्राइम नंबर थोड़ी होता है, 20 प्राइम नंबर थोड़ी होगा। तो जब आप आगे जाओगे तो अच्छा। नंबर उसके आगे का, जब नीचे वाला आप लोगे तो उसके ऊपर का नंबर लोगे, आगे जो जाएगा। जैसे 20 के बाद आप लोगे, 20 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा, 22 आएगा, तो वो किस में आएगा? इसमें आएगा ना। तो यहाँ से लोगे, ये इस 2 को लोगे, फिर क्या लोगे? इस 2 को लोगे, और इस 3 को लोगे, और इस 2 को लोगे। समझ में आया आपको? लेकिन अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ, ध्यान सुन देना, अगर मैं आपसे ये पूछा 1 से लेके 60 तक बताओ, 1 से लेके 60 तक बताओ मुझे, तो 1 से लेके 60 तक बताओगे तो एक हमारा यहाँ पे स्टार्ट है ना, एक यहाँ से स्टार्ट है। आप बताओ मुझे 1 से लेके 10 के बीच में तो आपको प्राइम नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो जब ऊपर का पूछेगा तो उस वाली वैल्यू को आप यहाँ इस जो ऊपर नंबर लिखा रहेगा उसको हम्म, लेना पड़ेगा। अगर नीचे वाला पूछेगा तो उसके आप एक स्टेप आगे चले जाओगे। जब ऊपर का समझ गए। पूछेगा, जब ऊपर का पूछेगा तो ऊपर का लेना पड़ेगा ना। जैसे आपसे मैं पूछूं 11 से बताओ 50 तक, 11 से 50, तो फिर आपको 11 वाला लेना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 30 से बताओ 70 के बीच में, तो क्या करोगे? 30 के आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना सर ये नीचे वाला नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है।
समझ में आया आपको? शायद क्लियर हुआ। ठीक है सर। ठीक है, अब सुनना जरा एक चीज और देखो। क्योंकि सर ये तो ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर बीच का कुछ पूछ ले फिर कैसे करेंगे हम इसको? मान लो बीच का कुछ पूछ ले आपसे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ मुझे 25 से लेके मुझे बताओ, 25 से लेके बताओ मुझे। उधर जाओ ना यार तुम। क्या? ये आवाज कर रहा है ना। अरे, 25 से लेके मुझे बताओ आप 60 तक का बताओ। सिंपल से लेते हैं 25 से लेके 60 तक, ठीक है, कितना होगा? क्योंकि सर 25 से लेके 60 का अगर देखेंगे हम, तो 25 आपका कहाँ पे पड़ेगा? इस बीच में पड़ेगा ना। आप एक काम करो ना, 25 आपका इस बीच में पड़ेगा। आपके लिए आसानी क्या रहेगी? देखो आपसे 25 से लेके 60 पूछा है ना। आप एक काम करो, इसको आप 30 से लेके 60 कर लो। मैंने बोला क्वेश्चन, एक्चुअल में क्वेश्चन आपका ये रहा, पर मुझे आसानी क्या है? 30 से 60 करना। मैं एक काम किया, क्वेश्चन को चेंज किया, 30 से लेके 60 कर दिया। अगर मैं 30 से लेके 60 करूंगा, तो 30 यहाँ पे 60 यहाँ पे, जब आगे जाकर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, 5 मिलेगा, कितना होगा? 7 होगा। तो इसके बीच में कितना आएगा? 7 आएगा। लेकिन सुनो एक चीज सुनो आप, ये 30 से लेके आपने 60 किया है, आपने कितने नंबर को छोड़ा है? आपने 26 को छोड़ दिया है, 27 को छोड़ दिया है, आपने 28 को छोड़ दिया, आपने 29 को छोड़ दिया। अब मुझे बताओ जो नंबर छूटा है इसमें से कोई प्राइम नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं है? जो इसमें से छूटा है नंबर, कोई प्राइम नंबर है? तीन है सर, 26। नहीं सर, 27 और 27 20। प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 27 जो होता है ना आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 27 नहीं हाँ होगा, जी सर। 28 भी नहीं होगा, और 27 28 नहीं होगा। एक ही प्राइम नंबर है, वो कौन सा है? 29 है। इसका मतलब अगर मुझे 30 से 60 निकालना होगा तो 7 था, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? 25 से लेके 60 निकालना है। तो क्या करोगे? क्योंकि सर 7 लिखोगे, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, कितना होगा ये? 8 होगा। समझ में आया होगा शायद। ठीक है ना? तो अगर आपसे बीच का कोई नंबर पूछेगा ना, मान लो कोई भी बीच का कुछ भी पूछ ले आपसे, तो सिंपल से आप पहले उस नंबर को छोड़ देना, आसान से निकालना है, ठीक है? और जो नंबर आप छोड़े रहोगे उसमें से आप चेक कर लो कि कौन सा प्राइम नंबर है या कौन सा नहीं है। अब देखो इसमें अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर प्राइम नंबर चेक कैसे करें कि ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना? तो एक बार अभी जब आप उस टॉपिक पे आएंगे ना, तो फिर बाद में मैं आपसे फिर से डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है? और फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं इसमें से। ठीक है, अभी तो आप कर लोगे। अभी देखो पेपर 1 के लिए ना खाली बस आप इतना याद कर लो, 100 तक। पेपर 1 के तो लिए आप, पेपर टू के लिए, जी जी क्या हुआ? पेपर टू के लिए सर क्या याद हाँ करेंगे? पेपर 2 में बता रहा हूँ, पेपर 2 में से न्यूमेरिकल पूछेगा आपका, ठीक है ना? जैसे न्यूमेरिकल क्या पूछेगा आपके बीच में, कि बोलेगा प्राइम नंबर का सम क्या होता है इन सभी का। तो अभी पेपर 1 के लिए देखो, पेपर 2 में भी ना आपसे ज्यादा 100 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। जहां तक मैंने प्रीवियस देखा है आपका 100 से ज्यादा पूछा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना? अगर वो पूछेगा तो पूछेगा कि बताओ कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर मान लो पूछ भी लेगा तो भी हम कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? पर अभी के लिए आप 100 तक तो याद कर लो, ठीक है ना? जैसे ये टॉपिक खत्म होता है, मैं पेपर 2 वाले क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी हम थोड़ा ओके इसमें सर, आगे, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकना जरा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक चीज तो आप याद कर लोगे, और एक सुनिएगा जरा, एक चीज और याद करोगे आप। और ये क्वेश्चन आपका पेपर 2 में आया था, सुनो जरा। तो आप ये चीज निकाल लोगे ना कि अगर ये कितने प्राइम नंबर होंगे, कितने प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब एक काम करिएगा आप लोग, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप घर से जो है ना, आपका शायद ग्रुप बना होगा ना, उस ग्रुप में आप इस क्वेश्चन को डालिएगा। बाकी मैं चेक करके उसमें दे दूंगा, ठीक है ना? आप सर बताना कि जो 15। सर जी। जो ग्रुप बनाया है वो मिक्स बनाया है, आपका खुद का अलग से और ग्रुप बना नहीं हुआ नहीं, है? एक्चुअल में जो सीटेड का आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें मैं ऐड हूँ। इवनिंग बैच के नाम से ग्रुप बना होगा, ठीक है ना? सर मुझे भी ऐड कर लीजिए। आई नो, आई डोंट नो कौन सा ग्रुप बना है। नहीं तो अभी आपने एडमिशन ले लिया क्या? एडमिशन ले लिया आपने? जी सर, जी सर। एडमिशन ले लिया आपने? हाँ जी सर। तो आपके शेड्यूल जाता ना आपको उसमें, तो जाता होगा ना क्लास की टाइमिंग के लिए। ये तो बना होगा भाई, तो फिर तो सीटेड इवनिंग के नाम से बैच बना होगा उसमें। उसमें मैं भी हूँ, जिसमें शेड्यूल जाता है आपका डेली इसी में, ठीक है ना? उस अभी मैंने कोई क्वेश्चन भेजा नहीं उस ग्रुप में, इवनिंग वाले में, ठीक है ना? ओके सर। तो अभी आप एक काम करिएगा, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आप एक बार करने के बाद ना आप एक बार ग्रुप में डाल देना, ठीक है ना? तो जो डाउट होगा फिर मैं आपको पहले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, 50 से लेके, सॉरी 15 से लेके आप 70 तक बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे। 15 से 70 बताना है, ठीक है ना? ये लिखो, आपको घर घर से करना है, इसको आपको उस ग्रुप में डालना है, ठीक है? सेंड कर देना आप उसमें से। फिर आप मुझे बताओ 22 से लेके 100 तक बताओ, ठीक है ना? और चलो थोड़ा सा एक हटके देते हैं, 1 से लेके 105 तक बताओ। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना? 1 से लेके 105 तक बताना है कितने प्राइम नंबर आएंगे। अब सुनना जरा, इस क्वेश्चन को आप उतार लो, ठीक है? एक बार ट्राई करिएगा, बाकी एक बार मैं क्लास में फिर दोबारा डिस्कस कर लूँ। हाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ।
100 से आगे नहीं किया फिर भी तो कुछ तो करो, कुछ तो नया चीज आए, कुछ सोचोगे ना, आप निकाल तो तब भी लोगे कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के। चलो एक काम करते हैं हम, लिख लिया इस क्वेश्चन को आप लोगों ने? डन। यस सर। अच्छा सुनो जरा, अब एक चीज देखना जरा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ एक से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे? मैं आपसे पूछूं कि 50 से कम कितने प्राइम नंबर होंगे, या फिर 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर होंगे ना, देखो जरा, चलो आप बताओ 1 से लेके 50 तक कितने होंगे, करके बताओ। ये आपके सामने है। 1 से लेके 50 तक कितने होंगे, बताइए जरा। 15। 15 होंगे, ठीक है ना? देखो क्योंकि आप 4 को ऐड करोगे, 4 को ऐड करोगे, यहां तक जाना, ठीक है ना? 4 + 4 8 होगा, +2 कितना होगा, 10 होगा, 2 12 और 3 15 होगा, ठीक है ना? तो आपने कहा सर ये कितना होगा हमारे पास, ये कितना होगा हमारे पास, ये 15 होगा। अब मैं आपसे पूछूं 50 से लेके 100 तक कितने होगा, 50 से लेके 100 ट्वेंटी तक फाइव कितना होगा? होंगे। नहीं 50 से लेके 100, 50 से 100 लो, देखो यहाँ पे करो, 50 से 100 बताइए। देखो 50 जाना ना, अब देखो 50 आपका नीचे है, जब नीचे होगा तो आपको शिफ्ट होना है एक आगे, क्योंकि इसकी पहले क्या, अभी तो खत्म, तो यहाँ पे जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपको, ये 10 आएगा, ठीक है ना? कितना हमारे पास आएगा ये, कहाँ गया ये 10 आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 100 तक, तो बताओ कितना आएगा हमारे पास, 1 से लेके 100 तक। अब मुझे बताओ 1 से लेके 50 कितना है, 15, 50 से लेके 100 कितना है, 10, तो 1 से लेके 100 तक कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा। अब सुनना मेरे हिसाब से इसको भी आप याद कर लेना, पेपर 2 में इस क्वेश्चन आया था, पेपर 2 में सुन लो क्या क्वेश्चन आया था, फाइंड द प्राइम नंबर लेस देन 50। 50 से कम बताओ प्राइम नंबर कितने होंगे, कितने होंगे 50 से कम प्राइम नंबर कितने होंगे, 10 होंगे। देखो अब आप इसको याद कर लेना सर, 1 से 50 कितना होता है, 15, 50 से 100 कितना होता है, 10, 1 से लेके 100 कितना होता है, 25, तो इसका आंसर कितना होता है, सीधा 15 था, ठीक है ना? तो इसको आपको स्टार लगा दो, ठीक है ना? एग्जाम के एक दिन पहले जो है इसको आप देख के जाना, सीधा आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आपको बैठ के ऐड भी नहीं करना है। 1 से लेके 50 तक 15, 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं हमारे पास, 10 होते हैं, और 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं हमारे पास, 25। तो इसका आंसर कितना था, 15 था हमारे पास। अब आपके सामने एक क्वेश्चन में देता हूँ, ठीक है ना? इतना सब पढ़ लिया, देखते हैं आप कुछ चीजें कर पाओगे कि नहीं। थोड़ा मैं थ्योरी की बात करता हूँ आपसे। 1 से 50, 1 से 50, 1 से 50, 1 से 50 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, 15, ठीक है, ऐसे यार रट लो इसको एकदम। 50 से 100, 10, 1 से लेके 100, 25, ठीक है ना? चलिए जरा, आपको बताना ट्रू एंड फॉल्स बताना, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। बता जरा, प्राइम नंबर हैज, छोड़ो एक काम करो, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, शॉर्टकट में लिखूँ, ठीक है, आप ऐसे लिखो, 1 मिनट, आप ऐसे बनाओ, ऐसे लिख लो प्राइम नंबर। ये बताओ प्राइम नंबर क्या निगेटिव होते हैं, प्राइम नंबर क्या निगेटिव होते हैं, आप मुझे बताओ, प्राइम नंबर क्या निगेटिव होते हैं, जवाब दीजिए। नहीं, नहीं सर। प्राइम नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हमेशा रखना इस स्टेटमेंट याद रखना कि सर प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हमेशा क्या होते हैं ये, पॉजिटिव होते हैं। कभी भी अगर आपके सामने लिखा हो ना ऐसे करके, निगेटिव क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। लेकिन जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। याद रखो, पी से प्राइम नंबर, पी से पॉजिटिव, पी से प्राइम नंबर, पी से प्राइम नंबर, पी से पॉजिटिव, ठीक है ना? तो प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? हमेशा पॉजिटिव होता है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, ओनली, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। समझ में आ रहा है आपको? क्लास है कब यस तक, सर। क्लास है कब तक आपकी आज, बता देना इसमें तो। 4:30 तक है ना क्लास आपकी, 4:30 तक है ना, ठीक है, फिर अभी तो है टाइम, 4:30 तक देख लेना, चलो। ठीक, 4:30 तक है क्लास, मेरे को मैसेज तो आया था, 1 मिनट रुकना जरा,
क्योंकि फिर एक टॉपिक आपको बताना है मुझे। 4:30 तक, ठीक, चलिए लिख दे रहा हूँ। तो प्राइम नंबर ही। अब एक चीज मैं आपको और सिखाता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। एक चीज आगे भी देखिएगा आप। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, जो भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, हम प्राइम नंबर किसकी बात करेंगे, जो 6 से बड़ा होगा। प्राइम नंबर किसकी बात करेंगे, जो 6 से बड़ा। अच्छा ये बताओ, -27, -23 प्राइम नंबर है? पहली बात, नेगेटिव नो। देख के हटाओगे, क्योंकि सर ये नेगेटिव प्राइम नहीं होता, ठीक है ना। चलो हटाओ। अब एक चीज नोटिस करना कि सर जो भी प्राइम नंबर होता है ना, ध्यान देना, जो भी प्राइम नंबर होगा आपका, ऐसे आप स्टार यहाँ पे लगा देना, ठीक है ना। जो भी प्राइम नंबर आपका होगा, अगर आप उसको ना 6 से डिवाइड करोगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी प्राइम नंबर अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे ना, कोई भी प्राइम नंबर अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे, तो याद रखना, हमेशा जो भी आपको शेषफल मिलेगा ना, या तो वो 1 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। या तो 1 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 या फिर 5, 1 या फिर 5। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब याद रखना मैंने क्या बोला स्टेटमेंट, किसी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 या फिर 5 मिलेगा, मैंने ये बोला, ठीक है ना। अब मैं अपने स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दें। फिर से एक बार बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, किसी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पे, किसी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। अब थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करते हैं। एक संख्या को, क्या बोला, एक संख्या को 6 से डिवाइड कर रहे हैं और शेषफल क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है या फिर 5 मिल रहा है। तो जो संख्या है, क्या वो प्राइम नंबर होगा, बताइए। वो यस संख्या जो सर। होगा, आए? हो, होगा। एक बार फिर से मेरी बात सुनना, आप लोग ध्यान देना। सीटेट में खाली लैंग्वेज का खेल होता है, आप एक बार ध्यान दो, मैं फिर से सुनना। मैंने आपसे क्या बोला, एक आभास संख्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, एक प्राइम नंबर है, उसको मैंने किससे डिवाइड किया है, 6 से भाग दिया, तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। ये स्टेटमेंट सही, ये बोला मैंने, जो मैंने ये बनाया है, ठीक है ना। स्टेटमेंट 2 क्या है, अगर किसी संख्या को, अगर किसी संख्या को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर किसी संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे, तो शेषफल अगर 1 और 5 मिल रहा है, शेषफल अगर 1 और 5 मिल रहा है, तो वो जो संख्या होगी वो प्राइम नंबर होगी। क्या स्टेटमेंट सही गलत है, स्टेटमेंट सही गलत है, कंफ्यूज हो गया ना आप। देखो जरा, अब स्टेटमेंट जो बोला सुनना रहा, मैंने बोला कोई एक संख्या है, मैंने माना एक संख्या 25 है, 25 है ना, मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 6 से। कितनी बार जाएगा ये, 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। मैंने क्या बोला, एक संख्या है, उसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर कितना है, अगर 1 आ गया या फिर 5 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। मुझे ये बताओ कि डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है, 1 आया, तो 25 क्या प्राइम नंबर होता है, बताइए, 25 प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं सर। नहीं होता है। तो जो मैं स्टेटमेंट बोला हूँ वो गलत हो गया। स्टेटमेंट सही क्या है, देखो, फिर से सुनना, कंफ्यूज अभी हो रहा हो, सही होगा। अगर कोई संख्या है ना, अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आपका 0 1 2 3 4 कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी का रिमाइंडर 1 आ रहा है और किसी का रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो संख्या क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन मैंने, सुनो मैंने क्या बोला, अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है, ध्यान देना, अगर कोई प्राइम नंबर है, उसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, उसको यहाँ से 6 से डिवाइड करोगे, तो कहोगे सर जो शेषफल आएगा ना, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा, 1 और 5 के अलावा कभी भी कुछ और नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल सुनो, मैंने बोला कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, ठीक है ना, हमें नहीं पता, मान लो संख्या ए है, ठीक है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ उस संख्या को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो ना, आपको शेषफल 3 मिल रहा है, तो बताओ जो संख्या है क्या वो प्राइम नंबर होगा, कहोगे नहीं सर, क्योंकि प्राइम नंबर तब अगर होता तो शेषफल क्या मिलता, 1 या 5 मिलता, ठीक है ना। ये तो एक तरीका है, इसमें भी प्रॉब्लम आती है, पहले एक तरीके से समझो, ठीक है ना। तो अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है, उसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, तो शेषफल क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। लेकिन सुनो, अगर किसी का शेषफल, अगर किसी का शेषफल 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, अगर किसी का शेषफल 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो।
प्राइम नंबर हो। एग्जाम के लिए मैं बोला जैसे 25, जैसे 25, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई भी प्राइम नंबर ढूंढ लो, कोई भी प्राइम नंबर, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा आपको। जैसे कुछ चेक कर लेते हैं। जैसे आपको पता ना 11 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है। 6 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 6 वन जा 6, रिमाइंडर कितना मिला, 5 मिला ना। कोई जैसे 13 ले लो, 13 किससे डिवाइड करोगे आप, 2 से, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 1। आप कहोगे सर इसका यूज बताओ मुझे, इसका यूज कैसे पेपर में करेंगे हम। तो सुनने जरा ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपसे, एक बार सुनना जरा ध्यान से। किसी संख्या को किसी संख्या को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी संख्या को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल 2 मिल रहा है, तो वो जो संख्या है वो प्राइम नंबर होगा। सही कि गलत है। किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पे शेषफल 2 मिल रहा है, तो संख्या जो है वो प्राइम नंबर है। सही है। नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर सर होने के लिए क्या चाहिए, या तो 1 या फिर 5 हो। यहाँ तो आप 100% बोलोगे गलत हो जाएगा। देखो, मैं एक बार इसको लिख के दिखा रहा हूँ। देखो, किसी किसी संख्या को 6 से भाग देने पे रिमाइंडर एक आया आया तो वह संख्या प्राइम नंबर होगी। तो कहोगे सर ये तो 100% गलत है, बिना कुछ सोचे समझे क्या करोगे, काटोगे। क्यों, क्योंकि भाई अगर प्राइम नंबर होगा तो सॉरी रिमाइंडर, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक 2 लिख दे रहा है, ठीक। सर ये स्टेटमेंट सही सॉरी है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 लिख दिया यहाँ पे, देखो ध्यान से। मैंने क्या लिखा, किसी संख्या को 6 से डिवाइड देने पर अगर शेषफल 2 आ गया तो जो संख्या प्राइम नंबर होगा। कहोगे नहीं सर, अगर प्राइम नंबर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 या फिर 5 आएगा। अब सुनना जरा ध्यान से, इस समझ में आया? अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, जानते हो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 कर दिया। अब बताओ स्टेटमेंट सही गलत है, सही है। अभी भी गलत है। क्योंकि देखो ना, मैंने क्या बोला, किसी संख्या को 6 से डिवाइड देने पे, तो भाई देखो ना 25 भी तो कोई भी संख्या है ना, अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सुनो जरा। अगर प्राइम नंबर है तो शेषफल 1 या 5 आएगा। अगर कोई संख्या से डिवाइड करो, रिमाइंडर अगर 1 हो 5 आ रहा, तो जरूरी नहीं वो संख्या क्या हो, प्राइम नंबर हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा, कोई संख्या है, ये गलत हो गया, क्योंकि कोई संख्या के अंदर कोई भी तो आ सकता है। अगर अगर प्राइम नंबर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। सुनना जरा ध्यान से, एक आभास संख्या है, एक आभास संख्या एक प्राइम नंबर है, उसको आप 6 से भाग दे रहे हो, तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमेशा, या तो 1 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर पेपर में आ गया किसी किसी आभास संख्या को, किसी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पे अगर शेषफल कितना आया, 4 आया, तो क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा हमेशा, या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे सुनना जरा, 1 मिनट रुकना। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, इतना जो पढ़ाया मैं आपको, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, लेकिन अभी आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे आएगा, देखो आपके सामने ना सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, आपको बताना है जो संख्या दी हुई है, जैसा मैंने पहला एक ऑप्शन दिया है, वो दिया है मैंने आपको 22 दे दिया, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया हूँ 97 दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट में जरा, तो एक ऑप्शन और देता हूँ मैं आपको। और 24 ले रहा हूँ, ठीक है ना। सुनना जरा ध्यान से सुनिएगा एक बार। मान लो आपको चेक करना है कि सर बताओ इसमें से, मान लो अभी तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देकर दिखाया, ठीक है ना। लेकिन मान लो वैसे आपको पता चल गया होगा सर इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार देखो जरा,
मुझे चेक क्या करना है कि बताओ सर कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। आप उसके लिए क्या करोगे, आप देखो, आपको तो वैसे दिख रहा होगा कि सर अगर मान लो डिवाइड करना हो, मान लो आपको वो नहीं पता है, फिर भी बता रहा हूँ मैं। आप एक देखो 22 लिखा है ना, अगर मैं 22 को 6 से डिवाइड करूँ, वैसे आपको आंसर पता होगा, 22 को अगर मैं 6 से 4 डिवाइड करूँ कितने रिमाइंडर बढ़ जाएगा आएगा, हमारे पास, कितना आएगा, 3 18। 4 आएगा रिमाइंडर तो का। 100% नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर अगर ये प्राइम नंबर होता तो रिमाइंडर इसका 1 आना चाहिए था, 1 या फिर 5 आता, लेकिन जरूरी नहीं है अभी। लेकिन अभी मैं लॉजिक लगाता हूँ, ठीक है ना। अभी 97 को छोड़ते, 25 तो वैसे देख के लग रहा है सर ये नहीं होने वाला। अब देखो यहाँ 25 आपको वैसे भी देख के लग रहा है, और 25 को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये 24 इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर 1 आएगा तो जरूरी नहीं है आप इसको प्राइम नंबर बोलोगे, वैसे ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अभी इसको भी हटा दिया। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, जीरो। ये भी नहीं होगा। तो बिना कुछ सॉल्व किए आप बोल सकते हो सर बी ही ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब सुनो जरा, एक चीज सुनना जरा, फिर से सुनना। ये तो चलो छोटा क्वेश्चन लिखा था, एक बार आप इसको सुन लो। मान लो मैंने क्या बोला, आपके सामने ए बी सी डी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। इसमें बड़ा नंबर लिखा रहेगा, इसमें बड़ा नंबर लिखा, ऐसे कुछ के नंबर लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब ये लॉजिक लगता कहाँ पे है? अब आपको ये नहीं पता सर ये प्राइम नंबर है कि नहीं, आपको नहीं पता ना प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब आप इसका फैक्टर भी नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि सर 6 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले किसी डिवाइड करोगे। इस नंबर को आपने 6 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर मान लो 2 आ गया, तो कहोगे सर ये तो नहीं होने वाला है। इसको डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर मान लो 1 आ गया, तो शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है, भी चेक करेंगे हम, ठीक है ना। आगे इसको 6 से आपने डिवाइड किया, इसका 0 आ गया, कहोगे सर ये नहीं होगा। इसको आपने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये नहीं होने वाला, तो आपको बिना कुछ सॉल्व किए क्या बोलोगे, सर ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। लेकिन अब कहोगे सर बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि सर मान लो इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन, फिर क्या करोगे आप कि ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास, सुनना जरा ध्यान से। यहाँ पे मान लो जो भी नंबर है, कुछ भी नंबर है, ध्यान देना। मान लो आप इसको 6 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको इसको एक मिनट, इसको 6 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास, भीग गया हूँ आंटी भी, वही पहुंच गया, कह रहा रुको एक मिनट, अरे पसीने से पूरा एकदम। अरे ये आवाज करता है बहुत, छोड़िए। देखिए, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। मान लो इसको 6 से डिवाइड किया, मान लो इसका रिमाइंडर 2 आ गया। इसको मान लो 6 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर क्या है, 3 आ गया। अब आप कहोगे सर एक चीज बताओ, अब आप एक चीज बताओ कि सर ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होने वाला। अब इन दोनों में से एक कैसे क्या करें भाई, इसके लिए फिर प्रॉब्लम होगा ना। अब इसके लिए मैं आपको अगली क्लास बताऊंगा कि आप कैसे जल्दी कर पाओगे। क्योंकि एक तो तरीका यह था कि 6 से डिवाइड करते, ठीक है ना। अगर बाई चांस इसका रिमाइंडर 0 आता तो बिना कुछ सोचे समझे आप एक को मार देते। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सर दो ऑप्शन में सेम आ जाए, फिर कैसे फाइंड करेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। और जो अगली क्लास होगी उसमें आपकी सारे प्राइम नंबर के डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें हम प्राइम नंबर को कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइएगा। यस सर। यहाँ पे क्लास खत्म करना है, ठीक है। कल जो अगली क्लास होगी आपकी, मैं आपको यहीं से डिस्कस करूंगा, ठीक है। और कोई डाउट? सर हमने जो आपने होमवर्क दिया उसके क्वेश्चन सॉल्व करके हम ग्रुप में शेयर कर दें पिक्चर्स। हाँ आप शेयर कर दिया करो, आप एक काम किया करो, पीडीएफ बना के ना उस पर अपना नाम डाल के आप शेयर कर दिया करो, तो थोड़ा मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप कर कैसे रहे हो। और जैसे आप करोगे ना, आप सोल्यूशन भी उसमें डाल देना। तो मुझे लगा अगर आप लॉन्ग मेथड से कर रहे हो तो थोड़ा मैं आपको क्लास में हिंट कर दूंगा ना कि आप गलत कर रहे हो, ठीक ठीक है। है सर। तो आप एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन तो बना लोगे लेकिन आपको जल्दी करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और थोड़ा नंबर सिस्टम पढ़ाने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही नंबर सिस्टम आपका खत्म होगा उसके बाद आपका सिलेबस बहुत तेजी से होगा, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि यूट्यूब पे अगर अगर मैं फ्री रहा तो आज, नहीं तो फिर सैटरडे या संडे को, मतलब अगले वीक से आपको क्लास वहाँ पे मिलना स्टार्ट होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई आप उसको देखिए। और आपसे मैंने बोला था डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देखने के लिए, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? यस अरे सर। ये प्लीज देखिए ना, क्योंकि या फिर आप देखो यूट्यूब पे आप जाओगे ना, ये मैंने बार बार बोला था आपको, यूट्यूब पे आप जाओगे तो ये फोर्स एडु करके डालोगे ना आपको, तो ये मिल जाएगा। इसमें फिर मैं बताया कि आप प्लेलिस्ट में जाओगे। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे, बस सर आप सिर्फ दो देख लो, वैसे मैं क्लास में आपको कराऊंगा उस चीज को, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद देखोगे तो थोड़ा क्लास में अच्छा फील करोगे। प्लेलिस्ट में आपको बनाएगा, शुभम सर नाम से है मेरी पीडीएफ, ठीक है, शुभम सर। इसको खोलोगे तो सबसे नीचे जो है ना, सबसे नीचे आपको डिविजिबिलिटी की दो चार वीडियो है। तो आप एक काम करो, सिर्फ दो ही वीडियो देख लो आप, फर्स्ट और सेकंड ही देख लो पहले आप, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को देख लेना, अच्छे से देखना, शांति से, ठीक है।
अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप देख सकते हो। जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज 3 और 4 को भी आपको देखना है। पेपर 1 वाले तो आप 1 और 2 को देख के छोड़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो पेपर 2 की तैयारी कर रहा है वो 3 और 4 को भी देख लेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। तो पेपर 1, वीडियो 1 और वीडियो 2 में मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, और 3 और 4 में सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आप वहां से देख लेना। बाकी मैं क्लास में भी आपको कराऊंगा, लेकिन क्लास में रहेगा ना कि आप थोड़ा अच्छा फील करोगे, सर ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। बाकी हाँ अगर सर, किसी, क्लास में करवा दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए मतलब क्लास, यूट्यूब पे देखिए क्लास में तो मैं कराऊंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि एक बार थोड़ा सा आप वहां से भी देखना। क्लास तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप वहां पे भी एक बार देख लीजिएगा उसको। क्लास में तो होगा ही होगा सारा, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करोगे यहाँ पे। और बाकी अगर किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो एक बार बता देना आपको, तो मैं कोशिश करूंगा उसका मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है ना। वैसे प्राइम नंबर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ खत्म होने के बाद, उसके बाद सारे क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं आपके इसमें क्वेश्चन भेजा नहीं हूँ, तो मुझे लगता है अभी आपकी जो अगली क्लास होगी इसमें प्राइम नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर जब खत्म होगा तो मैंने आपको पीडीएफ पहले ही भेज दूंगा, आप पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, उसके बाद आप सोल्यूशन देखना उसका, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, ओके सर। ठीक है, मिलते हैं फिर, ओके। बाय थैंक बाय। यू सर। ओके ओके। ओके।